नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा करने के अंदर पहला खाद क्या लगाएं और पहला पानी कब दें। दोनों टॉपिक इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं कि पहले खाद के रूप में हमें कौन कौन से खाद अपने गन्ने की फसल के अंदर डालने चाहिए, पौधे गन्ने के अंदर डालने चाहिए। दूसरा कि हमें पानी जो है कितने दिन के गन्ने के ऊपर लगाना चाहिए, जो हमारा पौधा गन्ना है वो कितने दिन का हो जाए कि हमें उसमें पानी लगा देना चाहिए। साथ ही साथ कुछ किसान भाइयों के कमेंट देखने को मिले कि उनका जो पेठी गन्ना है वो अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रहा है, उसके अंदर कुछ रोग लग गए हैं, ऊपर से कुछ कीट आ गए हैं। उनकी इमेज जो है मैं आपको ऊपर वीडियो में दिखा रहा हूं। उन्हें मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया, लेकिन फिर भी मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि यदि इस तरह की कंडीशन उनके खेत के अंदर आ गई है, उनके खेत के अंदर यदि अभी से कंसुए का अटैक देखने को मिल रहा है, टॉप बोरर का अटैक इसी समय से हल्का हल्का देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने क्या किया है कि पोंगे छोड़ दिए हैं, जो कल्ले छोड़ देते हैं, कल्ले छोड़ दिए। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उनके खेत के अंदर टॉप बोरर का, पोकाबोइन का, कंसवे का, इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा अटैक देखने को मिले। तो यदि इस तरह की कंडीशन है तो आज जो हम लेंगे कि सिर्फ इस पर बताएंगे कि यदि टॉप बोरर की समस्या आपके खेत के अंदर आ रही है तो कौन सा स्प्रे आपको करना होगा। ये एक टॉपिक भी आज की ही वीडियो में अपन कवर करेंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से अच्छे से समझिएगा। पूरी कोशिश की है मैंने आपको 100% देने की। यदि आप वीडियो में अच्छे से बने रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपका खेत बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा, क्योंकि पेड़ी गन्ने के अंदर जो समस्या है, कहीं कहीं पर तो जो टिड्डी होती है, टिड्डी पत्ते को खाना चालू कर देती है। अगर पोंगे आपके बड़े रह गए हैं तो टिड्डी खाना चालू कर दे, तो टिड्डी को हम किस तरीके से रोक पाएंगे, या फिर यदि टिड्डी लगी हुई नहीं है, टॉप बोरर लगा हुआ है, तो उस तरीके से हम अपने इसे पेड़ी गन्ने को कैसे बचाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं अपने पेड़ी गन्ने के बारे में, बाद में बात करेंगे पौधा गन्ने के बारे में, उसके पहले खाद और पहले पानी के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको यदि ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं करना और नॉर्मल सी दवाई का स्प्रे चाहते हैं जिससे कि आपकी फसल भी बच जाए और जेब पर भी ज़्यादा असर ना पड़े, तो आप हमला जो हमारी दवाई आती है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। हमला के अंदर किसान भाइयों आपको क्लोरोपेरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन, ये दोनों टेक्निकल मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ये हमारी फसल को जो है बचा करके चलते हैं। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये आपकी फसल को लगभग 20 से 25 दिन तक बहुत आसानी के साथ बचा करके चल सकता है। खेत के अंदर थोड़ी सी नमी बना करके रखें, उसके बाद आप इसका स्प्रे करें, अच्छा रिजल्ट देगा। और भी शानदार रिजल्ट यदि आपको चाहिए तो आप इसके अंदर चिपको मिला सकते हैं, स्टिकर मिला सकते हैं, या फिर यदि ये आपको ना मिले तो कोई भी एक शैम्पू आप ले लीजिए किसी भी कंपनी का, और उस शैम्पू को काट करके इस घोल के अंदर डालें और उसके बाद अपने खेत की आप जो स्प्रे है, स्प्रे अपने खेत पर कर दीजिए। तो इससे जो दवाई है वो पत्तों पर लंबे समय तक चिपक जाती है और लंबे समय तक जो आपका पौधा होगा वो सेफ रहेगा, उसके ऊपर रोग नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से भी आप चल सकते हैं। ये बेस्ट फार्मूला बता रहा हूं, 20 से 25 दिन 30 दिन तक आप अपनी फसल को इससे बचा करके चल सकते हैं। बाद में क्या होगा उसके लिए बाद में डिसाइड करेंगे। तो 1 महीने तक आप अपनी फसल को इस तरीके से बचा सकते हैं। यदि बढ़वार भी इस समय पर थोड़ी कम हो रही हो तो आप इसके अंदर जो है सागरिका मिला सकते हैं। तो सागरिका मिला करके आपकी फसल को साथ में कुछ अन्य पोषक तत्व मिल जाएंगे जिससे गन्ना भी आपका बढ़वार कर पाएगा। तो ये तो किसान भाई हमारे पेड़ी गन्ने के लिए, क्योंकि जिन किसान भाइयों को पेड़ी गन्ने में समस्या आ रही थी वे इस तरीके से अपनी खेती का बचाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे किसान भाइयों कि हम पौधा गन्ने के अंदर पहला खाद किस समय पर लगाएं और पहला पानी कब दें और खाद के रूप में हमें क्या क्या डालना है। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं पानी के बारे में। तो पानी जो है, मान लीजिए गन्ने की जो बुआई है आपने आज की डेट में की है, या जब भी आपने किया उस दिन से आपको दिन गिनने हैं, और दिन जो आपको गिनने हैं, ध्यान रखना बिल्कुल सही वाले डेट में आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपका गन्ना जो है लगभग 37 दिन का हो जाए, 37 डेज का आपका गन्ना हो जाए, 37 डेज से लेकर के 43 डेज तक, ये मैं आपको 5 से 6 दिन का गैप बता रहा हूं, 37 डेज से लेकर 43 डेज तक, 43 दिन तक आपको अपने गन्ने की पहली सिंचाई कर देनी है। अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर, और इस टाइम को जो मैंने बताया 5 से 6 दिन का जो गैप मैंने आपको बताया, इस गैप के अंदर आप अपने गन्ने की पहली सिंचाई कर देते हैं, किसान भाइयों बहुत ही नंबर 1 में आपका जो गन्ना होगा वो टिल्डिंग लेकर के चलेगा, कल्ले बना करके चलेगा, पोंगे ज़्यादा बनेंगे, और ना ही तो ये जल्दी है और ना ही ये लेट है। ये बहुत ही एक्चुअल टाइम में आपको बता रहा हूँ। इस समय पर तो हमारे गन्ने को, हमारे पौधे गन्ने को पहला पानी लग जाना चाहिए, और यदि इस समय पर आप पानी देंगे तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपने एक किला जीत लिया। आप इस चीज़ को नोट करके देख लीजिए, जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा आपकी
खेती के लिए। लेकिन सिंचाई करने से पहले कुछ कार्य हैं जो आपको करने हैं, उन पर बहुत फोकस धरना है। अगर इस वर्ष आप मेरे कहे अनुसार जैसे मैं कहता हूं वैसे आप चलते हैं तो मैं जिम्मेदारी दूंगा कि खेत के अंदर रोग भी नहीं लगने दूंगा और बहुत ही टॉप का शानदार गन्ना आप अपने खेत से काट करके लेके जाएंगे और बहुत अच्छा मुनाफा भी आपको मिलेगा। मैं जो ये शेड्यूल बना रहा हूं, ये शेड्यूल दोनों तरीके से चलेगा। जो आज की वीडियो है ये सिर्फ खाद को लेकर के चलेगी, एक अलग टाइम वीडियो बनाऊंगा मैं जो सिर्फ स्प्रे को लेकर चलेगी। तो जिन किसान भाइयों को खाद डाल करके वीडियो बनानी है, मतलब माफ़ी चाहूँगा, खाद डाल करके खेती करनी है, वे किसान भाई खाद डालने वाली वीडियो देखें। और जिन किसान भाइयों को सिर्फ स्प्रे के द्वारा खेती करनी है, वे किसान भाई स्प्रे वाली वीडियो देखें। दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से चलेंगी, क्योंकि जो किसान भाई स्प्रे से खेती करेंगे वो स्प्रे वाली वीडियो, और जो किसान भाई खाद वाली वीडियो देखेंगे वे सिर्फ खाद वाले तरीके से ही अपनी खेती करें। तो दोनों तरीके चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिर्फ खाद के ऊपर। जो सावधानी के बारे में मैं बात कर रहा था, सावधानी किसान भाई ये करनी है कि पानी लगाने से पहले अपने खेत की निराई गुड़ाई अवश्य करें। खेत के अंदर मोथा जरूर होता है, तो मोथे को आप निराई गुड़ाई के द्वारा निकालें। अगर निराई गुड़ाई से नहीं मोथा निकल रहा है तो उसके लिए स्प्रे के भी प्रावधान हैं। तो स्प्रे के लिए मैं आपको कल या परसों में एक वीडियो बना करके दूंगा। चाहे आपके गन्ने की फसल के अंदर मोथा हो, दूब घास हो, लमड़ा हो, किसी भी तरह की घास हो, वो सब तरह की घासें जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसकी वीडियो आपको परसों मिल जाएगी खरपतवार नियंत्रण के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो स्प्रे ना करके आप यदि निराई गुड़ाई के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से या अपने माध्यम से खरपतवारों को खुरपे की सहायता से या फिर हमारी फावड़े की सहायता से निकाल देते हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है किसान भाइयों। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप कोशिश करें कि निराई गुड़ाई के द्वारा अपने सभी खरपतवारों को बाहर निकाल दें, खेत को बिल्कुल घास मुक्त कर दें, खरपतवार मुक्त कर दें। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा टिलरिंग मिलेगी। जो खाद आप अपने खेत के अंदर डालेंगे वे खाद हमारे खेत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और सारे खाद जो है पौधा ग्रहण कर लेगा। जो हमारे खाद की 20 से 30% मात्रा को खरपतवार ग्रहण कर लेते थे, घास खा जाती थी, वो सारा खाद जो है हमारे पौधे को मिलेगा, तो हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब पहले खाद के रूप में जो आपको डालना है, यूरिया की मात्रा जो आप लेंगे पहले खाद में, वो लेंगे किसान भाइयों 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालेंगे। खेत के अंदर गर्मी ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा तेजी के साथ कल्लों का फुटाव होगा। दूसरा, इस समय पर आपको 3 किलोग्राम सल्फर लेनी है। सल्फर लेंगे यहाँ पर पाउडर फॉर्म वाली सल्फर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। कल्ले भी बढ़ाएगी, टिल्डिंग भी बढ़ाएगी और गन्ने के अंदर फंगस भी नहीं लगने देगी। तीसरा जो यहाँ पर खाद्य आपको लेना है वो लेना है सागरिका। सागरिका की जगह आप बायोवीटा भी ले सकते हैं, धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं, किसी और कंपनी का आपके यहाँ पर आता है उसे भी आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा लेंगे सिर्फ 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब ये 3 खाद होंगे, इन तीनों खादों को मिक्स करें और अपने पौधे गन्ने में पानी देने से पहले आपको इन्हें डालना है और इन्हें डालने के बाद में आपको अपने खेत के अंदर पानी लगाना है। ये तो हो जाता है इस तरह से। लेकिन जिन किसान भाइयों ने कीटनाशक का उपयोग बुआई में नहीं किया था, उन किसान भाइयों को यहाँ पर 5 किलोग्राम रिजेंट भी इनके अंदर मिला करके तब अपने खेत में डालना है। और जिन किसान भाइयों ने कीटनाशक का उपयोग बुआई में किया था, वे किसान भाई यहाँ पर किसी भी कीटनाशक का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इन 3 खादों को डाल देंगे और अपने खेत की वो सिंचाई कर देंगे। लेकिन सिंचाई का जो समय मैंने आपको बताया है 37 से 43 डेज के अंदर, इन टाइम पीरियड के बीच में ही पहले आज शाम को आप पानी मतलब खाद डाल दीजिए। जैसे आज आप शाम को 3-4 बजे 5 बजे अपना खाद डालते हैं, अगले दिन सुबह आप पानी चला दीजिए। बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 15 से लेकर 20 दिन के अंदर आपका खेत जो होगा इतनी सुंदर तरीके से भरेगा, उसके अंदर कल्ले ही कल्ले आपको नजर आएंगे और आप भी वीडियो की तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। लेकिन जितना सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया है, उस कार्य को इसी तरीके से करेंगे तभी आपको फायदा देखने को मिलेगा। यदि कोई किसान भाई कृषि यंत्र बेचना चाहता है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाकर के वीडियो डाल सकता है। उस वीडियो को मैं चैनल पे डाल दूंगा, तो जो किसान भाई भी कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं वो वहां से खरीद लेंगे। तो इससे आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी, बेचने वालों की भी और खरीदने वालों की। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। यदि वीडियो बहुत पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।